हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है टीचिंग एप्टीट्यूड की 1000 क्वेश्चन सीरीज में। आज हमारा भाग नंबर 17 है। इसमें शिक्षण में नवाचार और तकनीकी एकीकरण पर आधारित MCQ। अगर आप छत्तीसगढ़ BEd DLEd तथा पंडित सुंदरलाल शर्मा से BEd DLEd एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स से जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस, डाउट सेशन, PDF नोट्स दिए जाएंगे। इस बैच का प्राइस 999 रुपये है। पहले 50 स्टूडेंट के लिए बैच का प्राइस 499 रुपये रखा गया है। हमारा पहला प्रश्न है, शिक्षा में ब्लेंडेड लर्निंग का क्या अर्थ है? केवल ऑनलाइन कक्षाओं पर ध्यान देना, पारंपरिक शिक्षण और डिजिटल तकनीकों का संयोजन, केवल व्याख्यान आधारित शिक्षण, केवल समूह चर्चा। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पारंपरिक शिक्षण और डिजिटल तकनीकों का संयोजन। शिक्षा में ब्लेंडेड लर्निंग का अर्थ है कि पारंपरिक शिक्षण और डिजिटल तकनीकों का संयोजन। ई लर्निंग का मुख्य लाभ क्या है? यह शिक्षार्थियों को लचीला सीखने का अवसर प्रदान करता है। यह केवल तकनीकी विशेषज्ञों के लिए है। यह केवल कॉलेज स्तर की शिक्षा के लिए है। यह केवल शिक्षकों के लिए सहायक होता है। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यह शिक्षार्थियों को लचीला सीखने का अवसर प्रदान करता है। ई लर्निंग का मुख्य लाभ यह है कि यह शिक्षार्थियों को लचीला सीखने का अवसर प्रदान करता है। MOOC मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स का उद्देश्य क्या है? सीमित संख्या में छात्रों को पढ़ाना, बड़े पैमाने पर निःशुल्क ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करना, केवल शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, केवल सरकारी अधिकारियों के लिए पाठ्यक्रम। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बड़े पैमाने पर निःशुल्क ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करना। MOOC मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स का मुख्य उद्देश्य यह है कि बड़े पैमाने पर निःशुल्क ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करना। फ्लिप्ड क्लासरूम शिक्षण पद्धति में क्या होता है? शिक्षक कक्षा में व्याख्यान देते हैं और गृह कार्य नहीं देते हैं। छात्र घर पर सामग्री सीखते हैं और कक्षा में व्यावहारिक कार्य करते हैं। शिक्षक सभी गतिविधियां स्वयं करते हैं। कोई भी शिक्षण गतिविधि नहीं होती। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। छात्र घर पर सामग्री सीखते हैं और कक्षा में व्यावहारिक कार्य करते हैं। शिक्षा में वर्चुअल रियलिटी का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? केवल गेमिंग के लिए, वास्तविक अनुभव के समान डिजिटल वातावरण प्रदान करना, केवल विज्ञान प्रयोगों के लिए, केवल परीक्षा देने के लिए। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वास्तविक अनुभव के समान डिजिटल वातावरण प्रदान करना। शिक्षा में वर्चुअल रियलिटी का उपयोग वास्तविक अनुभव के समान डिजिटल वातावरण प्रदान करने के लिए किया जाता है। तकनीकी समर्थित शिक्षण में एडाप्टिव लर्निंग का क्या लाभ है? सभी छात्रों को एक समान सामग्री दी जाती है। छात्रों को व्यक्तिगत क्षमताओं के अनुसार पाठ्यक्रम संयोजित किया जाता है। केवल उच्च स्तरीय छात्रों के लिए, केवल परीक्षा में मदद करने के लिए। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। छात्रों को व्यक्तिगत क्षमताओं के अनुसार पाठ्यक्रम समायोजित किया जाता है। तकनीकी समर्थित शिक्षा में एडाप्टिव लर्निंग का यह लाभ है कि छात्रों को व्यक्तिगत क्षमताओं के अनुसार पाठ्यक्रम समायोजित किया जाता है। गमिफिकेशन शिक्षण पद्धति में क्या शामिल होता है? छात्रों को खेलने के लिए प्रेरित करना, सीखने की प्रक्रिया को अधिक रोचक बनाने के लिए तत्वों का उपयोग करना, केवल खेल आधारित शिक्षण, केवल प्राथमिक विद्यालयों में उपयोग किया जाता है।
इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सीखने की प्रक्रिया को अधिक रोचक बनाने के लिए खेल तत्वों का उपयोग करना। गामिफिकेशन शिक्षण पद्धति में सीखने की प्रक्रिया को अधिक रोचक बनाने के लिए खेल तत्वों का उपयोग किया जाता है। शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का क्या उपयोग हो सकता है? शिक्षकों की भूमिका को पूरी तरह से समाप्त करना, छात्रों के लिए व्यक्तिगत शिक्षा अनुभव प्रदान करना, केवल रोबोटिक शिक्षा के लिए, केवल परीक्षा परिणाम गणना के लिए। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। छात्रों के लिए व्यक्तिगत शिक्षा का अनुभव प्रदान करना। शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का यह उपयोग है कि छात्रों के लिए व्यक्तिगत शिक्षा अनुभव प्रदान करना। डिजिटल डिवाइड का क्या अर्थ है? केवल डिजिटल उपकरणों की अधिकता, तकनीकी संसाधनों तक असमान पहुंच, केवल इंटरनेट की तेज स्पीड, केवल स्मार्ट उपयोगिता। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तकनीकी संसाधनों तक असमान पहुंच। ऑनलाइन शिक्षण में सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? छात्रों की सहभागिता बनाए रखना, केवल इंटरनेट कनेक्शन की उपलब्धता, केवल शिक्षकों की भूमिका, केवल वीडियो लेक्चर की गुणवत्ता। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। छात्रों की सहभागिता बनाए रखना। ऑनलाइन शिक्षण में सबसे बड़ी चुनौती छात्रों की सहभागिता बनाए रखना है। ओपन एजुकेशन रिसोर्स OER का क्या अर्थ है? केवल निजी विश्वविद्यालयों के लिए अध्ययन सामग्री, मुफ्त और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध अध्ययन सामग्री, केवल शोधकर्ताओं के लिए उपलब्ध संसाधन, केवल उच्च शिक्षा के लिए। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मुफ्त और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध अध्ययन सामग्री। एजुकेशनल ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज का यह अर्थ है कि मुफ्त और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध अध्ययन सामग्री। तकनीक आधारित शिक्षण में क्लाउड कंप्यूटिंग का उपयोग क्यों किया जाता है? केवल डेटा स्टोरेज के लिए, ऑनलाइन संसाधनों को कहीं से भी एक्सेस करने के लिए, केवल शिक्षकों के लिए, केवल उच्च शिक्षा में। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑनलाइन संसाधनों को कहीं से भी एक्सेस करने के लिए। तकनीक आधारित शिक्षा में क्लाउड कंप्यूटिंग का उपयोग ऑनलाइन संसाधनों को कहीं से भी एक्सेस करने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑनलाइन शिक्षा के मूल्यांकन के लिए सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है? केवल बहुविकल्पी प्रश्न MCQ, विभिन्न प्रकार के मूल्यांकन जैसे क्विज, प्रोजेक्ट और असाइनमेंट, केवल लिखित परीक्षा, केवल मौखिक परीक्षा। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विभिन्न प्रकार के मूल्यांकन जैसे क्विज, प्रोजेक्ट और असाइनमेंट्स। ऑनलाइन शिक्षण के मूल्यांकन के लिए सबसे उपयुक्त तरीका यह है कि विभिन्न प्रकार के मूल्यांकन जैसे क्विज, प्रोजेक्ट और असाइनमेंट हों। तकनीकी शिक्षा में पीयर टू पीयर लर्निंग का क्या लाभ है? एक छात्र दूसरे से सीख सकते हैं, केवल शिक्षक ही ज्ञान प्रदान करते हैं, केवल शोधकर्ताओं के लिए, केवल ऑनलाइन कक्षाओं के लिए। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। छात्र एक दूसरे से सीख सकते हैं। तकनीकी शिक्षा में पीयर टू पीयर लर्निंग का लाभ है, छात्र एक दूसरे से सीख सकते हैं। शिक्षण में आभासी कक्षा वर्चुअल क्लासरूम का उपयोग किसके लिए किया जाता है? शिक्षकों और छात्रों को ऑनलाइन माध्यम से जोड़ने के लिए, केवल रिकॉर्ड के किए गए व्याख्यान के लिए, केवल कक्षा के नोट्स डाउनलोड करने के लिए, केवल परीक्षा देने के लिए। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। शिक्षकों और छात्रों को ऑनलाइन माध्यम से जोड़ने के लिए। ऑनलाइन शिक्षा में हाइब्रिड लर्निंग क्या है? केवल ऑनलाइन अध्ययन,
ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों शिक्षण विधियों का मिश्रण, केवल व्यक्तिगत अध्ययन, केवल समूह अध्ययन। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों शिक्षण विधियों का मिश्रण अध्ययन हाइब्रिड लर्निंग कहलाता है। शिक्षा में मल्टीमीडिया का उपयोग क्यों किया जाता है? पाठ्य सामग्री को अधिक प्रभावी और रोचक बनाने के लिए, केवल उच्च शिक्षा के लिए, केवल वीडियो गेमिंग के लिए, केवल परीक्षा देने के लिए। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पाठ्यक्रम सामग्री को अधिक प्रभावी और रोचक बनाने के लिए शिक्षण में मल्टीमीडिया का उपयोग पाठ्य सामग्री को अधिक प्रभावी और रोचक बनाने के लिए मल्टीमीडिया का उपयोग किया जाता है। शिक्षण में डेटा एनालिसिस का उपयोग कैसे किया जाता है? छात्रों की प्रगति का विश्लेषण करने के लिए, केवल स्कूल प्रशासन के लिए, केवल शिक्षकों के वेतन निर्धारण के लिए, केवल पुस्तकालय प्रबंधन के लिए। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। छात्रों की प्रगति का विश्लेषण करने के लिए शिक्षण में डेटा एनालिटिक्स का उपयोग छात्रों की प्रगति का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। शिक्षण में इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड का क्या लाभ है? पाठ को अधिक संवादात्मक और आकर्षक बनाता है, केवल ऑनलाइन शिक्षण के लिए, केवल बोर्ड पर लिखने के लिए, केवल विज्ञान प्रयोगों के लिए। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पाठ को अधिक संवादात्मक और आकर्षक बनाता है। शिक्षण में इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड पाठ को अधिक संवादात्मक और आकर्षक बनाता है। शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित ट्यूटर एआई बेस्ड ट्यूटर किस प्रकार सहायक होते हैं? छात्रों को व्यक्तिगत रूप से मार्गदर्शन प्रदान करना, केवल परीक्षा में मदद करने के लिए, केवल शिक्षकों के स्थान पर उपयोग किया जाता है, केवल उच्च शिक्षा में लागू किया जाता है। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। छात्रों को व्यक्तिगत रूप से मार्गदर्शन प्रदान करता है। अगर आप हमारे कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो आप A2 क्लासेस ऐप को डाउनलोड कीजिए और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक कीजिए।